पंजाब के दलितों को कैसा दलित मुख्यमंत्री चाहिए? भाजपा का आरएसएसवादी, कांग्रेस का गांधीवादी या कांशीराम का अंबेडकरवादी? कांशीराम का अंबेडकरवादी। सानू रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दी है, रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दी है। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है। पंजाब देश में सबसे ज़्यादा दलित आबादी वाला राज्य है। पंजाब में दलित आबादी आधिकारिक तौर पर लगभग 32% मानी जाती है, लेकिन अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार पंजाब में दलित आबादी 35% से अधिक है। सबसे पहले पिछले साल 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जालंधर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए घोषणा की कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी उसी दिन घोषणा की कि भाजपा पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाएगी। गौरतलब है कि उस समय पंजाब में भाजपा को पंजाबियों और विशेषकर किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण भाजपा ने दलित मुख्यमंत्री का जुमला छोड़ा। हालांकि अब पंजाब विधानसभा चुनाव आने के साथ ही भाजपा अपने इस वादे से मुकर गई है, लेकिन पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने मौका संभालते हुए चुनाव से ठीक पहले दलित कार्ड खेला और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह सिर्फ 3 महीने के लिए पार्टी के दलित नेता श्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। सितंबर 2021 में पदभार संभालने के बाद चन्नी खुद कह चुके हैं कि वह केवल 111 दिनों के मुख्यमंत्री हैं। जो भी हो, आज़ादी के 70 साल बाद देश के सबसे अधिक दलित आबादी वाले राज्य पंजाब को आखिर पहला दलित मुख्यमंत्री मिला। लेकिन सवाल तो यह है कि पंजाब के दलितों को दलित मुख्यमंत्री से क्या मिला? दलित व बहुजन समाज को क्या फ़ायदा हुआ? क्या उनकी किसी समस्या का समाधान हुआ? क्या उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आया? क्या सरकारी दफ्तरों में एक साधारण दलित मजदूर का सम्मान बढ़ा? कर्मचारी किसी भी समाज का सबसे जागरूक वर्ग होता है, लेकिन क्या चन्नी ने दलित अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की मांगों और मुद्दों को हल किया? क्या चन्नी ने दलित छात्रों और अन्य युवाओं की मांगों पर ध्यान दिया, जो समाज और देश का भविष्य हैं? सीधे शब्दों में कहे तो इन सभी सवालों का जवाब नहीं है, एक बड़ी ना। चन्नी के मुख्यमंत्री काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे सामान्य दलितों को कोई सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ हो, किसी सत्ता का एहसास हुआ हो। यूँ तो चन्नी ने कहा है कि अब जब वह खुद बहुजन समाज से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बहुजन समाज पार्टी की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर चन्नी से पूछा जाए कि उन्होंने अपने 111 दिनों की सत्ता में दलित बहुजन समाज समुदाय के लिए क्या किया, तो वह एक भी ठोस कार्य नहीं बता पाएंगे। इसके विपरीत जब बसपा की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती 3 जून 1995 को पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, तो तत्कालीन मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दलितों को बार बार मांगने पर स्वरोजगार आदि के लिए ऋण ना देने वाले बैंक अधिकारी दलितों के घर जाकर उन्हें कर्ज देते नजर आए। थानों और तहसीलों में दलितों की बात सुनी जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री मायावती उन्हें माफ़ नहीं करेगी। यह था बहन जी की बहुजन सत्ता का जलवा। लेकिन चन्नी पंजाब के दलितों को ऐसा कोई जलवा नहीं दिखा पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर करना भी ना भूलें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इससे चैनल को आगे बढ़ने और आपको बेहतर सेवा देने का मौका मिलता है। आइए देखते हैं चन्नी ने दलित गरीबों के लिए अपने शासनकाल में क्या किया। गरीबों को राहत देने की बात देखें तो चन्नी बिजली बिल माफ़ी की अपनी घोषणा ही लागू कर पाए, लेकिन यह सुविधा सिर्फ दलितों या गरीबों को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को दी गई है। दलितों को 5 मरले ज़मीन घर बनाने के लिए देने की योजना पुरानी है, लेकिन यह पंजाब में ना पहले कभी लागू हुई और ना चन्नी के शासनकाल में। श्री चन्नी की कई अन्य घोषणाएं भी महज जुमले ही साबित हुए, खासकर 36,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने वाली। कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पंजाब के SC OBC छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से लाखों छात्र पीड़ित हैं, लेकिन चन्नी ने इस समस्या को हल करने के लिए शायद सोचा तक नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव आचार संहिता लागू होने से बिल्कुल पहले उन्होंने घोटाले में शामिल दर्जनों शिक्षण संस्थानों को पुलिस कार्रवाई से भी छूट दे दी, जिससे भविष्य में अन्य संस्थान भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अनुसूचित जाति कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित संविधान में 85वें संशोधन को पंजाब में लागू करना और गैरकानूनी तरीके से लागू 10 अक्टूबर 2014 के पत्र, जिसे 10-10-14 का पत्र भी कहा जाता है, को रद्द करना पंजाब के अनुसूचित जाति कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन पिछली सरकारों ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के दबाव में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के साथ दलित कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि यह मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से श्री चन्नी ने इसके बारे में कई बार वादे तो किए, लेकिन किया कुछ नहीं और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई जैसे कि चन्नी चाहते थे। इस मांग के लिए दलित कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष भी किया। चन्नी सरकार का घड़ाव करने जा रहा है। इसके अलावा इस मांग को पूरा करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला ने श्री चन्नी को एक पत्र भी लिखा और कर्मचारियों का कहना है कि श्री चन्नी ने डेरा बल्ला में ऐसा करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन मांगे नहीं मानी। रविदासिया समाज से संबंधित डेरा बल्ला में पंजाब ही नहीं देश और दुनिया भर के दलितों की आस्था है और चन्नी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले डेरा बल्ला ही गए थे, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति कर्मचारियों के बारे में डेरा बल्ला की भी नहीं सुनी। इसी प्रकार चन्नी ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। चन्नी अपने कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति आयोग पंजाब यानी राज्य SC कमीशन पंजाब का अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं कर सके और यह पद पिछले कई महीनों से खाली है। चन्नी ने तो आयोग का मेंबर सचिव भी दलित नहीं सामान्य अधिकारी को लगा रखा है। इस कारण पिछले कई महीनों से आयोग का काम ठप पड़ा है। इसी तरह चन्नी ने अनुसूचित जाति IPS अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के कार्यवाहक DGP लगाने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस हाई कमांड के दबाव में आकर रात के समय ही
पद से हटा दिया और एक ब्राह्मण अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बना दिया। इतना ही नहीं, चन्नी अपने सगे भाई मनमोहन सिंह को बसी पठाना आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिला पाए और मनमोहन सिंह अब बसी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर चन्नी अपने भाई को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिला सकते तो वह कांग्रेस पार्टी से दलितों के लिए क्या करवा सकते हैं। इसी प्रकार श्री गुरु रविदास के पावन स्थान श्री खुरालगढ़ साहब में 151 फीट ऊंचे मीनारे बेगमपुरा का अधूरा निर्माण कार्य भी पंजाब के दलितों के लिए एक भावनात्मक धार्मिक मुद्दा है। इस मीनार का प्रोजेक्ट पिछली अकाली सरकार ने बनवाया था और इस पर काम 3 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, लेकिन 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी कथित जातिवादी सोच के चलते इस पर काम बंद कर दिया। लेकिन चन्नी ने श्री गुरु रविदास के संकल्प पर आधारित मीनारे बेगमपुरा का निर्माण पूरा करवाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। कुछ महीने पहले वायरल हुई एक वीडियो में तो श्री चन्नी अपनी गांधीवादी सोच के चलते दलितों को दी गई आरक्षण का श्रेय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना देकर कांग्रेस पार्टी को देते नजर आए। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ने ਦਿੱਤੀ है। रिजर्वेशन ही कांग्रेस पार्टी ने ਦਿੱਤੀ है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी ने दलितों के आरक्षण की राह में कई रोड़े अटकाए थे और बाबा साहब का हर प्रकार से विरोध किया था। स्पष्ट है कि दलितों के हित के लिए चन्नी एक मजबूत अंबेडकरवादी मुख्यमंत्री साबित नहीं हो सके, बल्कि एक कमज़ोर कांग्रेसी गांधीवादी मुख्यमंत्री ही प्रतीत होते हैं, जो ना बाबा साहब द्वारा दिए आरक्षण को बचाने के लिए कुछ करते हैं, ना गुरु रविदास के स्थान के लिए कुछ कर सके और ना ही उन्होंने रविदासिया समाज के लिए पूजनीय डेरा बल्ला में की गई अपनी घोषणा को लागू किया, जिसका साफ अर्थ है कि वह दलितों का भला नहीं कर सकते। यदि श्री चन्नी चुनाव से पहले ही कांग्रेस से दलितों के किसी भी मुद्दे को हल नहीं करवाया पाए, तो चुनाव के बाद दलितों के मुद्दों को कैसे सुलझा पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले पंजाब में चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनने वाली। जागरूक दलित चिंतित है कि पंजाब में दलितों का कोई छोटा वर्ग कांग्रेस के प्रचार से गुमराह होकर कहीं कांग्रेस को वोट देकर गुरु रविदास जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब कांशीराम जी के मिशन और साहब कांशीराम जी द्वारा बनाई बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे। जागरूक दलित स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चन्नी एक कमज़ोर कांग्रेसी गांधीवादी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जबकि पंजाब के दलितों को बहन मायावती जैसे मजबूत और अंबेडकरवादी सोच वाले मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। बहन मायावती के निर्देश में चलने वाले बसपा का तो उप मुख्यमंत्री भी पंजाब के दलितों के लिए बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा कहने के लिए तो देश का राष्ट्रपति भी दलित है, लेकिन उनका दलित समाज को क्या फ़ायदा है, ये सब जानते हैं। और यही कुछ हाल दलितों के लाभ के मामले में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चन्नी का है। उल्लेखनीय है कि चन्नी और बहन मायावती के अलावा 5-6 अन्य दलित नेता अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन यूपी की पहली दलित
मुख्यमंत्री और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनकर बहन मायावती ने जो काम किया वह और कोई दलित मुख्यमंत्री सपने में भी नहीं कर सकता। इसका कारण है बहन मायावती का बाबा साहब अंबेडकर की प्रगतिशील विचारधारा और साहब कांशीराम की युगांतकारी सोच के प्रति समर्पण। बसपा ने 1995 में पहली बार बहन मायावती के मुख्यमंत्री बनने पर ही दलितों के कल्याण का पूरा नक्शा तैयार किया था, जबकि चन्नी की ऐसी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। वह एक पारंपरिक कांग्रेस दलित नेता हैं जो आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर राजनीति करते हैं, जो दलित हित में व उनके शक्तिकरण के लिए कभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने तो सारे समाज को खुश करने वाले निर्णय ही लिए हैं, क्योंकि वह दलित हित में काम करके कभी भी सामान्य वर्ग और जातिवादी सोच वाले लोगों को नाराज नहीं करना चाहेंगे। जबकि बहन मायावती के शासनकाल में यूपी में दलित महापुरुषों की याद में विशाल स्मारक बने, जिलों के नाम गुरु रविदास और सतगुरु कबीर और अन्य महान हस्तियों के नाम पर रखे गए। पंजाबियों के राष्ट्रीय शहीद उधम सिंह जी के नाम पर रुद्रपुर जिले का नाम शहीद उधम सिंह नगर जिला रखा गया। हालांकि बाद में भाजपा सरकार ने विरोध के बावजूद इस जिले को यूपी से अलग कर उत्तराखंड में मिला दिया। बहन मायावती ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत ही योजनाएं लागू की। दूसरी ओर श्री चन्नी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बावजूद यदि पंजाब में बसपा सरकार आती है तो बसपा का कहना है कि दलितों के 85वीं संशोधन, पोस्ट मैट्रिक वजीफ़े और 10-10-14 के पत्र जैसे मुद्दों का समाधान पहली कैबिनेट बैठक में ही कर दिया जाएगा। और बहन मायावती के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए बसपा से यह उम्मीद भी की जा सकती है। अब यह सोचना पंजाब के दलितों पर निर्भर है कि उन्हें कांग्रेस के गांधीवादी कमज़ोर मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, जो उनके नाम पर मुख्यमंत्री तो बन जाएं लेकिन उनके लिए कुछ काम ना करें, या उन्हें बाबा साहब अंबेडकर और साहब कांशीराम की विचारधारा पर चलने वाले बहन मायावती जैसे मजबूत अंबेडकरवादी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, जिसका पहला काम ही दलितों का भला करना होगा। निर्णय अब पंजाब के दलितों के हाथ में है।